हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं त्रिभुज का क्वेश्चन देखेंगे। हालांकि हम यह त्रिभुज का तीसरा वीडियो ला रहे हैं और त्रिभुज यानी कि क्षेत्रफल से रिलेटेड इसमें बात कर रहे हैं हम लोग। यह जो हमारा वीडियो है तीसरा वीडियो, पहले वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है, दूसरे वीडियो में कुछ नॉर्मल क्वेश्चन बताए गए थे। थोड़ा सा उससे उच्च उठकर इसमें क्वेश्चन को लिए गए हैं। उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने का प्रयास करेंगे और छोटी छोटी नई जानकारियां भी इसमें आपको मिलेंगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसकी बात को थोड़ा समझिएगा। एक समबाहु त्रिभुज है, जैसे ऐसा मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज, हम छोटा ही त्रिभुज बना रहे हैं और एक इसके अंदर में एक ऐसे करके वृत्त बना हुआ है और इस वृत्त का हमें क्षेत्रफल पूछ रहा है और इस वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। लेकिन उससे पहले हमको बता दिया है कि जो ये त्रिभुज ABC है, हम अपने से नाम दिए हैं, इसकी टोटल भुजाएं क्या है 6 सेंटीमीटर की हैं। चलिए इसमें आपको एक छोटी सी नई जानकारी दी जाएगी। इसमें नई जानकारी क्या है कि कोई भी समबाहु त्रिभुज हो, उसके अंदर एक यानी अंतः वृत्त बना हो या अंदर में एक वृत्त बना हो, तो उस वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो R यदि देखा जाए तो R क्या होता है भाई, R बराबर जो होता है A/2√3 होता है। बस इसको थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि जब अंदर में कोई वृत्त बन रहा है तो उसकी जो त्रिज्या होगी उसके भुजा में, समबाहु त्रिभुज के भुजा में 2√3 से हमको भाग देने के बाद प्राप्त होगा। बस यही बात आपको ध्यान में रखना है और इसके हिसाब से आप तो निकाल सकते हैं। आप बचपन में यह तो जरूर पढ़े होंगे कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, πr²। यह बात जानते हैं आपकी क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का जब क्षेत्रफल होता है ऐसा, तो हम r का वैल्यू तो आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए हम लोग पाई लिख देते हैं और a हमारा क्या है भाई, भुजा, तो 6 और 6 ये क्या है भाई 2√3। इसका हमें क्या करना है, r का स्क्वायर करना है। बस इसको यदि सोल्व करें तो क्या हो जाएगा भाई 2×3=6, यहाँ से 3/√3। इसको यदि आप कटाएं ऐसे करके तो √3 बार में कट जाएगा, यानी हम कहें तो पाई और √3 का स्क्वायर हो जाएगा। यदि आप इसको करें तो क्या हो जाएगा 3 पाई हो जाएगा, क्योंकि जो स्क्वायर होता है वो रूट को ख़त्म कर देगा। इतना क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि आपके आंसर में पाई के रूप में आंसर नहीं दिया है तो पाई का मान 22/7 आप रख दीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो R होता है वह क्या होता है यदि अंतःवृत्त बन रहा है तो। लेकिन एक छोटी सी जानकारी आपको और दे दें, यदि वृत्त बाहर की दिशा में बन रहा है यानी बाहर वृत्त बन रहा है, तब वहाँ से R क्या होगा भाई, तो R बराबर A/√3 केवल होता है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। छोटी छोटी जानकारियों को नोट करते रहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करते रहिए, तो आपकी बहुत सारी जानकारियां एक साथ एकत्रित हो जाएंगी। एक दिन देखा जाएगा आप सोचेंगे कि छोटी छोटी जानकारियों को एक साथ हम ले लें और उसको ग्रहण कर लें, तो होता क्या है कि आप याद कर लेंगे लेकिन फिर बाद में भूल जाते हैं। इसलिए छोटी छोटी जानकारी जो भी कुछ मिल रही है उसको धीरे धीरे ग्रहण करते रहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप एक संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो त्रिभुज का जो भुजा है उसकी लंबाई क्या है। चलिए यहाँ भी कुछ वैसा ही बताया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें बात क्या कहा गया इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे एक समबाहु त्रिभुज ABC है और इस ABC में कहा जा रहा है कि जो इसका परिमाप है वह क्षेत्रफल का √3 गुना है। ध्यान दीजिएगा, इसका परिमाप मान लीजिए A है, तो इसका परिमाप क्या होगा भाई, परिमाप, तो परिमाप आप बोलिएगा सर 3 होगा, क्योंकि इन तीनों को जोड़ के होगा। और इसका जो क्षेत्रफल क्या है भाई, क्षेत्रफल √3 गुना है। चलिए क्षेत्रफल क्या बताया जा रहा है, क्षेत्रफल √3 गुना है संख्यात्मक रूप से। संख्यात्मक रूप से मतलब क्या होता है भाई, संख्यात्मक रूप का मतलब यह होता है कि संख्या के रूप में देखा जाए तो केवल बराबर है, सॉरी √3 गुना है, लेकिन उसका मात्रक जनरली आपको बता चुके हैं कि परिमाप जनरली होता है वो सेंटीमीटर या मीटर में होता है। लेकिन यदि क्षेत्रफल को देखें तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, मीटर स्क्वायर हो जाता है, यानी स्क्वायर के फॉर्म में आता है। इस बात को भी ध्यान रखना है। तो उसका हमें ध्यान नहीं है करने के लिए बोल रहा है, हमसे सिर्फ यह बोल रहा है कि इसकी जो मात्रा है सिर्फ इसको आपको बराबर मान के चलना है, यानी √3 गुना मान के चलना है। यहाँ तो आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है √3/4, यानी करनी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। इसको आप ऐसे चाहें तो कह सकते हैं गुणे 3A। यदि आप इसको सोल्व करना चाहें तो √3 से √3 काट सकते हैं, A से एक A काट सकते हैं। यहाँ से क्या बचा भाई, तो A/4 बचा और यहाँ से क्या बचा 3 बचा, यानी A बराबर क्या हो जाएगा 4 × 3 12 हो जाएगा। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि भुजा की लंबाई बताइए और यही इसका लंबाई हो जाएगा। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के इस बात को सोल्व करना पड़ता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं।
हम एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं, दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप उस वीडियो को जाकर सबसे पहले ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है क्वेश्चन करने के हिसाब से। और ध्यान दीजिएगा, एक बात हम पहले से भी कहते आ रहे हैं और आज फिर से कह रहे हैं कि कभी भी किसी का वीडियो आप देख कर सोच रहे हैं कि आपने तैयारी को कंप्लीट कर लें, तो ऐसा संभव नहीं है। आप किसी का भी वीडियो देखिए, उससे रिलेटेड मेहनत करने की थोड़ा विषय में ज़रूर सोचिए कि कम से कम जो भी कुछ हम देखें, इस चीज़ को हम अपने से करके देखें कि हम इसको कर पाते हैं कि नहीं। क्योंकि जब तक इसको आप नहीं प्रयास कीजिएगा, तब तक आपका कोई सोच रहे हैं कोई बेनिफिट हो, तो थोड़ा हमें लगता है कि बहुत ही कम बेनिफिट होता है। यदि ऐसा आपको लगता है कि नहीं हम बहुत बेनिफिट कमा पाते हैं, तो आप कमा लीजिए वैसे ही बेनिफिट को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह 9√3 है, यानी 9√3 मीटर स्क्वायर है। और उसके बाद बताया जाए तथा उसकी जो माध्यिका है उसकी लंबाई क्या होगी, इसके विषय में आप बता दीजिए। देखिए यह दिया है, सबसे पहले हमें क्षेत्रफल दिया है, यानी एरिया। एरिया क्या दिया है भाई, 9√3 मीटर स्क्वायर दिया है। और माध्यिका पूछ रहा है, तो माध्यिका को ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। माध्यिका बराबर क्या होता है भाई, तो माध्यिका बराबर जो होता है वो क्या होता है भाई, तो माध्यिका बराबर होता है √3/2a होता है। और इसी के सहारे हम लोग आगे निकालेंगे। यानी कहने का अर्थ है कि माध्यिका निकालने के लिए हमें ए की वैल्यू जानकारी होनी चाहिए, यानी भुजा की जानकारी होनी चाहिए। तो भुजा हम निकालते हैं, तो एरिया क्या होता है भाई, करनी में 3/4 गुणे ए स्क्वायर होता है। और उसके बाद 9√3 है, इसको हम लोग यदि सोल्व करें तो क्या होगा भाई, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और ए जाएगा उधर, यानी ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9 गुणे 4। तो ए बराबर क्या हो जाएगा भाई, ए बराबर इसको रूट में करेंगे तो 3 गुणे 2 हो जाएगा, अर्थात ए बराबर क्या निकलेगा 6 निकलेगा। और इस 6 को हम लोग यहाँ रखेंगे। जब रखेंगे तो क्या होगा भाई, यानी माध्यिका में हम लोग रखना चाहें, यहाँ देखिए तो क्या होगा √3 और उसके बाद बटा में 2, ए का वैल्यू क्या है 6। तो ऐसे काटेंगे हम लोग तो 3 आ जाएगा, यानी 3√3 क्या हो जाएगा, इसकी माध्यिका हो जाएगी। तो आपको नया चीज़ एक बात यह भी याद रखना है कि किसी भी समबाहु त्रिभुज में हमें माध्यिका ज्ञात करना हो तो √3/2 × a हमें याद रखना होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 4, 3 के अनुपात में है। यह ज्ञात होने पर किसी त्रिभुज के अन्य भुजा जिसकी भुजाएं 30, 24 और 18 सेंटीमीटर लंबी है का जो क्षेत्रफल है वह पहले के क्षेत्रफल का 9 गुना है। पहले का क्षेत्र जो पहले त्रिभुज का जो भुजा है वह कितनी लंबी है, इसके विषय में बताना है। ध्यान देना है आपको। कह रहा है कि एक जो त्रिभुज है उसकी भुजाएं 5, 4, 3 के अनुपात में है। जैसे मान लीजिए ऐसा एक भुजा है जिसकी जो भुजाएं है क्या है 5, 4, 3 के अनुपात में है। यहाँ अनुपातिक रूप से लिखा गया, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा बात क्या हमें बता रहा है भाई, तो हमको बता रहा है कि 30, 24 और 18 एक अन्य त्रिभुज का जो भुजा है वह बता रहा है। एक अन्य त्रिभुज है जिसकी भुजा क्या है 30 है, 24 है और उसके बाद क्या है 18 है, ऐसा। और हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि जो पहले के क्षेत्रफल का 9 गुना इसका क्षेत्रफल है, इसके क्षेत्रफल का क्या है, यह 9 गुना है, ऐसा हम लोग मान ले रहे हैं। और मानना क्या है, तो दिया ही है। और अब से पूछ क्या रहा है, तो आप बताइए कि पहले त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या है। चलिए, जब इससे इसका 9 गुना है तो 1 मिनट थोड़ा सा इस बात को समझा जाए। हम इस बात को थोड़ा दूर करके करते हैं। जैसे इसका जो आधार होगा, यदि मान लीजिए B1 रहा हो और इसका ऊंचाई H1 रहा हो, ऐसा, और इसका जो आधार होगा क्या होगा B2 मान लेते हैं और इसका ऊंचाई जो मानते हैं H2 मान लेते हैं, ऐसा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसके एरिया के लिए 1/2 × B1 इंटू क्या होगा H1। और उसके लिए क्या करेंगे भाई, उसके लिए ऐसा कह सकते हैं 1/2 × B2 × H2, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन हमको क्या कह रहा है कि दोनों बराबर नहीं है। जो ये वाला है इसका 9 गुना है, इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना है, यानी इसमें हमको क्या करना पड़ेगा भाई, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों बात बराबर हो सकता है। अच्छा, अब थोड़ा हमसे क्या कह रहा है, इस बात को थोड़ा ध्यान से देखा जाए। कह रहा है कि जो लंबाई है उसका अनुपात देखा जा रहा है कि इसका 5, 4, 3 है और इसका क्या है 30, 24 और उसके बाद क्या है 18 है। अब देखिए, कभी भी यहाँ देखिएगा थोड़ा सा कि कोई भी, जैसे कि 5 छके 30, यहाँ से 6, 4 छके 24 है और 3 छके 18, यानी देख रहे हैं कि यह जो भुजा है वह क्या है 6 गुना है, यानी इससे क्या है 6 गुना है। तो आप यह बताइए कि जो सारी जो भुजाएं हैं वह उससे अनुपातिक रूप से 6 गुना है, अनुपातिक रूप से 6 गुना है। जनरली हम इसका जो ए वाला वैल्यू है तो फिक्स कर दिया है कि इतना ही है, लेकिन ए वाला वैल्यू फिक्स नहीं है। आप यह बताइए कि कभी भी जो क्षेत्रफल होता है वह 9 गुना कब हो जाता है, जब उसकी भुजाएं जो हों 3 गुना हो। हम क्या कह रहे हैं, जैसे मान लीजिएगा हम हालांकि परसेंटेज में इस बात को बता चुके हैं हम कि कभी भी, जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज है उसकी जो भुजाएं हैं
3 है, मान लीजिए दूसरा भी 3 ना मानिए, ऐसे मानिए जैसे कि इसकी भुजाएं 1 हैं, इसका आधार भी 1 है और इसकी ऊंचाई भी 1 है। आधार और ऊंचाई यानी बी और एच दोनों 1-1 है। और इसका यदि देखा जाए तो इसका मान लीजिए कि 3 है और यह भी 3 है, यानी आधार भी इसका 3 है, ऊंचाई भी इसका 3 है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई? तो क्षेत्रफल देखा तो 1/2 गुणे 1 होगा, ऐसे मानिएगा तो। और इसका क्षेत्रफल देखिएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे 3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा तो 3 3 के 9, यानी 1/2 गुणे 9 हो जाएगा और 1/2 गुणे 1 होगा, यानी इससे क्या होगा? ये 9 गुना हो जाएगा क्या इसका क्षेत्रफल। यानी हम कह सकते हैं कि इसकी जो भुजाएं हैं वो क्या होंगी? इनसे 3 गुना है, इसीलिए जो क्षेत्रफल होता है वो 9 गुना हो जाता है। तो इस बात को समझिएगा कि जो ए है यह तो भुजा रियल में दिया गया है, और इससे 9 गुना होने का मतलब है कि इसकी जो भुजाएं होंगी वो क्या है? एक दूसरे से 3 गुना होंगी। 3 गुना मतलब ये जैसे कि ये हमारा जो 30 बताया जा रहा है, यह 30 नहीं, जो ये 30 है तो ठीक है, लेकिन किसका 3 गुना होगा? तो ये 10 का 3 गुना होगा। हम यह कहना चाहते हैं कि जो भुजाएं हैं वह 10 रही हो, ये हमारा जो 4 है वो 8 रहा हो, जो 3 है वो 6 रहा हो। तो देखा जाए तो यहाँ से क्या है? 10 3 30, 8 3 के 24, 6 3 18। इस बात को थोड़ा समझना ज़्यादा जरूरी होता है कि इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ी सी दिमाग लगाने की ज़रूरत है, और बातें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। हम यह कह रहे हैं कि कभी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह 9 गुना कब हो जाएगी? उसकी भुजाएं यदि 3 गुना होगी तभी वह क्षेत्रफल क्या होगा? 9 गुना होगा। कारण कि भुजा जो होता है एक दिशा में चलता है, जो क्षेत्रफल होता है वो 2 दिशाओं में चलता है। 2 दिशा मतलब कि उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से जो भुजा है 3 गुना होगी, इसलिए जो क्षेत्रफल है वह 9 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना यह तो फिक्स कर दिया है भाई, यह क्या है आपका 30 है, तो किस चीज़ का 3 गुना होगा? तो 10 का 3 गुना होगा। इसका मतलब कि एक भुजा 10 रही होगी, दूसरा भुजा 8 रही होगी, तीसरा भुजा क्या होगी? यहाँ से 6 रही होगी। और आपसे पूछ क्या रहा है भाई? आपसे पूछ रहा है कि आप यह बताइए कि पहले त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कौन सी है? तो लंबी भुजा कौन सी है भाई? 10। बहुत ही सरल है। आप थोड़ा तरीका हम आपको चेंज करके बताए हैं, इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, उसकी पार्श्व भुजा तथा आधार का जो अनुपात है वह 7:4 है। तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक त्रिभुज है भाई, इसकी पार्श्व भुजा मतलब एक पार्श्व भुजा होगी, पार्श्व भुजा, और उसके बाद आधार, इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या भाई? 7:4 है। और दूसरी बात यह भी कह रहा है कि यह जो है वह समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या कह रहा है हमसे? समद्विबाहु त्रिभुज। इसका मतलब 2 भुजा बराबर है। आप यह बताइए, जब आधार 4 हो गया और पार्श्व भुजा मतलब ए वाली दोनों भुजाएं, ये दोनों भुजा 7-7 हो सकती हैं क्या? 7-7 रियल में नहीं है, ये सब अनुपातिक रूप से है, इस बात को भी मानना जरूरी है आपको। और क्या कह रहा है कि जो परिमाप है वो 18 है। तो यहाँ से देखिए 18 कब होगा भाई? चलिए इसको आप यक्स के फॉर्मेट में मान सकते हैं, क्योंकि हम बताए थे अनुपात में, अनुपात एक ऐसा मान होता है जो कि उसके कुछ न कुछ ऐसा पार्ट हो जाए जो कि तीनों में मल्टीप्लाई के रूप में होता है। जैसे इस बात को कहें कि जो तीनों भुजा होगा कैसे होगा? 7:4 के रूप में होगा। तो जो पहली भुजा होगा 7x होगी, दूसरी भुजा भी 7x होगी, तीसरी भुजा 4x होगी। यह कह रहे हैं हम, इन तीनों को यदि जोड़ेंगे हम तो परिमाप निकलेगा, और परिमाप हमें क्या बता रहा है? 18 बता रहा है। यहाँ से 7 7 14 और 14 4 18, यानी 18x का वैल्यू क्या है? 18, यानी x का वैल्यू क्या आया भाई? x का वैल्यू 1 आया। हम इस बात को समझाने के लिए इतना प्रयत्न किए हैं, नहीं तो यहाँ से तो साफ दिख रहा है कि 7 7 14 और 4 कितना हो जाएगा? 18। यानी कहने का मतलब यह रियल में 7 7 4 के रूप में ही है। और हमसे पूछ क्या रहा है भाई? हमसे पूछ रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम यस बराबर लगा देते हैं भाई। इन सब बातों को तो आप समझ ही रहे होंगे। यस बराबर a + b + c/2, यानी हम इस बात को ऐसे भी कहते हैं कि परिमाप का आधा होता है भाई। इसका मतलब 18/2, क्योंकि परिमाप अभी हमको बता दिया गया है, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा? 9। और हम यस बराबर हीरोन के सूत्र से उसका एरिया निकालेंगे, यानी क्षेत्रफल। तो एरिया क्या हो जाएगा भाई? रूट में यस इंटू यस माइनस a इंटू यस माइनस b इंटू यस माइनस c, यानी कि 9 इंटू 9 माइनस a 7 करेंगे, फिर 9 माइनस a 7 करेंगे, यानी b, और फिर क्या हो जाएगा? 9 माइनस 4 कर देंगे। बस इसको सोल्व करेंगे, आ जाएगा। यहाँ से क्या निकला भाई? 9 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ से 5, यानी हम कह सकते हैं, देखिए 9 का वर्गमूल 3, 2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, यानी एक बार, और रूट में 5, यानी कहें तो 3 दुना के 6 रूट 5। यह बहुत ही सरल है, सिर्फ आपको यहाँ समझना है थोड़ा सा कि 7 7 और 4 यह होना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। यदि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक माध्यिका की लंबाई जो है वह 6 रूट
3 बता रहा है, तो कह रहा है कि आप बताइए कि उसका परिमाप कितना होगा। चलिए देखिए, माध्यिका की लंबाई कह रहा है। अभी हम लोग माध्यिका के लिए फॉर्मूला क्या पढ़े हैं भाई? माध्यिका के लिए फॉर्मूला, जो माध्यिका के लिए फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े हैं √3/2a, ऐसा पढ़े हैं। और हमें माध्यिका क्या दिया है? हमें दिया है कि माध्यिका आपका 6√3 है, यानी माध्यिका की जगह पे हम लोग 6√3 लिख देते हैं। ऐसे 6√3 बराबर इसको हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि ये दोनों बातें क्या होगी? बराबर होंगी। यहाँ से इसको हम लोग काट देंगे और 6 दूना के 12 क्या हो जाएगा? इसका भुजा हो जाएगा। और आपसे क्या पूछ रहा है भाई? आपसे कह रहा है कि आप बताइए उसका परिमाप क्या होगा। अच्छा ये बताइए, कोई त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, इसकी जो भुजा ए है, इसका परिमाप क्या होगा? तीनों को जोड़कर, यानी हम कह सकते हैं कि 3 होगा। तो परिमाप हम लोग लिख देंगे, परिमाप यानी P बराबर 3 × 12 हो जाएगा। ऐसा 3 होगा ना, तो 12×3 = 36, क्या हो जाएगा? 36। किस चीज़ में दिया है भाई? सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए हमको क्या लिखना होगा? सेंटीमीटर। बस चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 2p सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, एक समकोण त्रिभुज है और उसके साथ ही साथ क्या है? वो समद्विबाहु भी है। इसका मतलब इसकी दो भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। अच्छा, दो भुजाएं बराबर हैं और उसके बाद एक तीसरी भी भुजा होगी। चलिए इसको हम लोग b मान लेते हैं, या आप इसको दूसरा कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए, यहाँ परिमाप बता रहा है हमका, परिमाप हम लोग को परिमाप बता रहा है भाई क्या? 2p। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि a + b बराबर क्या है? 2p। इसका मतलब 2a + b बराबर क्या है? 2p, ऐसा कह सकते हैं। और हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। चलिए, क्षेत्रफल क्या होता है भाई? तो ये समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब, यानी a × a हो सकता है क्या? यानी हम कहें तो 1/2a² हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ रहे हैं? अच्छा, अब हमको क्या करना है भाई? तो हमको इस प्रकार से डायरेक्ट यदि इसका जवाब देते हैं तो यह सही भी नहीं होगा। हम लोग ऐसा करते हैं कि p के फॉर्मूले में जवाब देने का प्रयास करेंगे। अच्छा, यह बताइए कि हम इसको b न माने तो क्या हम मान सकते हैं? a है और a है, ये दोनों समकोण त्रिभुज है, तो इस प्रकार से हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या हम इसको कह सकते हैं? जैसे इसको a मान लीजिए, b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए, तो ऐसा कह सकते हैं कि ac का स्क्वायर बराबर ab का स्क्वायर और bc का स्क्वायर, अर्थात a² + a²। यानी हम AC बराबर क्या कह सकते हैं भाई? √2a²। यानी इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं a√2। क्या मानना होगा? a√2, ऐसा हम मान सकते हैं। अब देखिए, तो इसका मतलब b हमको नहीं मानना चाहिए, क्या मानना चाहिए? a√2। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं a√2, यहाँ a√2। चलिए, तो हम इसके जगह पे क्या हम ऐसा मान सकते हैं, जो a का स्क्वायर है उसके जगह पे, यहाँ से एक बात देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ से यदि a को कॉमन किया जाए, इस बात को हम लोग थोड़ा यहाँ कर लेते हैं। ऐसे देखिए, यहाँ से a को कॉमन करें तो क्या हो जाएगा? 2 + √2 बराबर क्या हो जाएगा? 2p। क्या हम a से, एक मिनट रुकिए, यहाँ तो a कॉमन की है ना, यहाँ तो 2 है। तो देखिए, a बराबर हम ऐसा कह सकते हैं कि 2p/2 + √2, ऐसा कह सकते हैं। बस इसी बात को ध्यान में रख के हम लोग यहाँ रखने का प्रयास करेंगे। क्या रखेंगे भाई? तो 1/2 और यहाँ जो भी दिया गया है उस चीज़ को लिख लेते हैं, 2p/2 + √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा a² की जगह पे। अब देखिए, यहाँ से आप ऐसे करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और उसके बाद देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? 2 दूना के 4 p²/, यदि यहाँ नीचे की जगह तो a² + b² + 2ab पर टूटेगा, यानी a² यानी 4, b² यानी 2 और 2ab यानी कि 2 × a मतलब 2 इंटू b का वैल्यू √2। इसको यदि सोल्व करें तो क्या हो जाएगा भाई? तो आप चाहेंगे तो इसको 2 दूना के 4 ऐसे काट सकते हैं, यानी कुल मिलाकर कहें तो 2/में क्या हो जाएगा? 4 और 2 6, यहाँ से 2 दूना के 4, 4√2, यानी कि 6 + 4√2। इसके बगल में p² को आप लोग बाहर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, p² बगल में से p²। आप यहाँ से चाहें तो 2 कॉमन लेके इसको कटा सकते हैं, यानी जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3 + 2√2 p का स्क्वायर। कैसे? देखिए, यहाँ से जब 2 आया है, ये 2 जो इसके कॉमन वाले 2 से कट गया है, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि एक त्रिभुजाकार खेत की तीनों भुजाओं की जो लंबाई है क्रमशः 15, 20 और 25 मीटर बताया जा रहा है। तदनुसार 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोने का लागत की गणना कीजिए। चलिए यह बात समझिए, एक त्रिभुज है और त्रिभुज क्या बताया जा रहा है? इसका 15 है एक भुजा, और एक भुजा 20 है, और एक भुजा क्या है? 25 है।
ऐसा कहा जा रहा है। टोटल मीटर में दिया गया है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और कह रहा है कि इसके बीच में हमें कोई बीज वगैरह रोपना है यानी बोना है, तो उसके बाद यदि 1 मीटर स्क्वायर में यानी 1 मीटर स्क्वायर का यदि हम खर्च देख रहे हैं तो 5 रुपया बन रहा है। तो कह रहा है कि इस पूरे खेत का हम लोग बीजारोपण करा देते हैं तो कितना रुपया टोटल खर्च आएगा। चलिए, जो बीज बोया जाता है कहाँ बोया जाता है भाई? इसके बॉर्डर पे तो हम लोग मतलब बीज को नहीं रोपते हैं, नहीं बोते हैं। कहाँ बोते हैं भाई? इसके क्षेत्रफल में। हालांकि बोने के लिए इस पर भी बोते हैं, वो बात की बात है, लेकिन हम लोग जनरली बोते कहाँ हैं? अंदर बीच में बोते हैं। बीच में बोने का मतलब कि क्षेत्रफल पर बोते हैं, और क्षेत्रफल पर बोने का मतलब कि हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो यस बराबर क्या होगा भाई? a + b + c / 2, यानी यदि जोड़े तो क्या आ जाएगा? 20 10 30 10 40 20 60, क्या हो जाएगा? टोटल 60/2। हम थोड़ा सा फास्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, 30 हो जाएगा। हम लोग उसका क्षेत्रफल निकालते हैं यानी एरिया निकालेंगे तो क्या होगा भाई? रूट में यस इंटू यस माइनस यानी 30 इंटू 30 माइनस a का वैल्यू 15 कर देते हैं, 30 माइनस 20 ए वाला, उसके बाद 30 माइनस c कर देते हैं। हम लोग आगे नहीं जाएंगे, इधर ही कर देते हैं। 30 माइनस c यानी कि 25, ऐसा। ये सोल्व करें इसको तो क्या होगा भाई? 30 गुणे 15 गुणे 10 गुणे 5। अच्छा, इसको हम तो मतलब वर्गमूल लेकर इसको बाहर निकालते हैं। यहाँ देखिए 15 दूना के 30 है, इसमें 2 छिपा है और 15 छिपा है, यानी 15 को हम लोग बाहर कर सकते हैं इसके सहारे। यहाँ से 2 छुपा, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए, उसके बाद देखिए यहाँ जो 10 है इसमें 2 है और क्या है? 5 है। तो 5 को इस 5 से हम लोग मिला लेंगे। अब जब 5 से मिलाएंगे तो क्या होगा? एक बार 5 कॉमन हो सकता है, यहाँ से 2 और यहाँ से एक 2 था, ये दोनों मिलके 2 भी बाहर हो जाएगा, यानी 15 में 10 से गुणा करेंगे तो 150 मीटर स्क्वायर आ गया इसका क्या? क्षेत्रफल। लेकिन इस बात को ऐसे लिख देंगे, चूँकि 1 मीटर स्क्वायर का, चाहे ऐसे लेंगे, बीज बोने का खर्च, अरे बेसिक में लिखना क्या है, इस बात को सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं। बोने का जो खर्च है वो क्या आ रहा है भाई? 5 रुपया है, ऐसे कहें तो टोटल इतना मीटर स्क्वायर क्या होगा भाई? 150 मीटर स्क्वायर क्या होगा? तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 5 गुणे 150 रुपया, यानी कहें तो क्या हो जाएगा भाई? 15 5 75, यानी 750 रुपया। देखिए, ऐसा में आपको बहुत क्वेश्चन आएगा कि इसमें बीज रोपण में या पेंट कराना है, कालिफ कराना है, ऐसा बहुत सारे प्रश्न आएंगे। उन सारे प्रश्नों को एक बात में ध्यान रख कर करना है कि इसका टोटल पहले क्षेत्रफल निकालिए, जितना भी पैसा दिया गया है उस पैसा से केवल मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उसका आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।